इमेजिन कीजिए, अगर इतिहास की जड़ों को मजबूत करने के लिए हम वर्तमान को ख़त्म कर दें तो कैसी स्थिति होगी। यानी कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे चले जाएं, इतिहास को उभारें और वर्तमान को ख़त्म कर दें। ऐसा ही एक मुद्दा फिर से एक बार चर्चाओं में आ गया है, जो कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। जिस प्रकार का संभल वाला केस हमने देखा था, उसी तरह का एक बार केस फिर से चर्चाओं में है, जो कि अजमेर शरीफ को लेकर के है। अजमेर शरीफ राजस्थान में स्थित है। अजमेर शरीफ के नीचे बताया जा रहा है कि इस अजमेर शरीफ को शिव मंदिर था, यहाँ पर शिव मंदिर को तोड़ करके अजमेर शरीफ का निर्माण कराया गया था। मुगलों के टाइम पर जब मुगल आए थे भारत में, उन्होंने इस प्रकार की पूरी जो प्रतिक्रिया है वो की थी। तो इसी को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर ये पूरा मामला पहुंचा। अजमेर शरीफ दरगाह पहले था शिव मंदिर। अदालत में दावा एएसआई से सर्वे की मांग की गई है। जो एएसआई है उससे सर्वे की मांग हुई है कि यहाँ पर जाकर के सर्वे किया जाए। जो पुरातात्विक होते हैं वो यहाँ पर जांच पड़ताल करें कि यहाँ पर पहले शिव मंदिर था या किस प्रकार के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसकी मांग उठ रही है कि जो अजमेर शरीफ है, यहाँ पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। अजमेर शरीफ दरगाह विवाद, जो कि अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर के अदालत में दायर याचिका को लेकर के जो पूरा मामला है वो आया हुआ है। ये मामला पहली बार नहीं आया है, बल्कि पहले भी ये मुद्दा खबरों में रह चुका है। इस बार पहले भी जो अदालत है, यहाँ पर जो याचिकाएं हैं वो दायर हो चुकी हैं, लेकिन अदालत ने टाइम बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से अब ये मुद्दा फिर से एक बार चर्चाओं में आ गया है। तो खबर क्या है, अजमेर जिला अदालत में याचिका दायर की गई, जिसमें दावा किया गया कि अजमेर शरीफ दरगाह पहले शिव मंदिर हुआ करती थी, जिसको मुगलों ने तोड़ करके अजमेर शरीफ जो है यानी दरगाह है, इसका निर्माण कराया था। अब इसी को लेकर के एएसआई सर्वे की मांग यहाँ पर की जा रही है कि एएसआई की टीम यहाँ पर जाए और यहाँ का सर्वे करे। जो पुरातात्विक होते हैं वो यहाँ का जांच पड़ताल करें, यहाँ के जो अवशेष हैं उनसे पता लगाएं कि यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छपे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। याचिका किसने दायर की है, तो महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष जो कि याचिकाकर्ता हैं राजवर्धन सिंह परमार। इनका दावा है कि जो महाराणा प्रताप जो कि राजस्थान से ही बिलोंग करते थे, तो यहाँ पर जो महाराणा प्रताप है उनकी बुक में इस तरह के जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं कि अजमेर शरीफ के पहले वहाँ पर उस जगह पर जो शिव मंदिर था, शिव मंदिर हुआ करता था, जो कि इनकी किताब से पता चलता है। तो इसी को लेकर के ये पूरी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर अब सर्वे की मांग की जा रही है। याचिका के मुख्य तर्क अगर हम देखें तो दरगाह मूल रूप से शिव मंदिर हुआ करती थी पहले, और उस शिव मंदिर को मुगलों ने तोड़ करके दरगाह बनाया था। मुगल काल में ये परिवर्तन पूरा देखने को मिला था। ऐतिहासिक साक्ष्यों की जांच की मांग की जा रही है कि जो पूरे साक्ष्य हैं उनकी जांच की जाए और पता लगाया जाए कि वाकई यहाँ पर शिव मंदिर था या नहीं था। एएसआई सर्वे होता क्या है, तो जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है इसके द्वारा सर्वे किया जाता है, यहाँ की जांच पड़ताल होती है। जो पुरातात्विक होते हैं वो जो साक्ष्य होते हैं उनके आधार पर इन चीज़ों का पता लगाते हैं, प्रमाण करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें थीं पहले, जिसके बाद में जो पूरा इतिहास है उसको जानने में मदद मिलती है। अजमेर शरीफ का संक्षिप्त इतिहास देखें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ये दरगाह है, जो कि काफ़ी फेमस दरगाह है, न केवल भारत में बल्कि विश्व भर के लोग यहाँ पर इसे देखने के लिए, यहाँ पर अपनी मन्नतें मुराद पूरी करने के लिए यहाँ पर आते हैं। 13वीं सदी से सूफी परंपरा के केंद्र ये रहा है। जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो जो सूफी संत थे वो रहे हैं। सभी धर्मों के यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, न केवल इस्लाम को मानने वाले श्रद्धालु यहाँ पर देखे जाते हैं, बल्कि अलग अलग धर्मों के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह में 3 गेट हैं। जो अजमेर शरीफ है उसका निर्माण अलग अलग जो शासक रहे हैं उन्होंने करवाया है। जैसे किसी एक इमारत का निर्माण अलग अलग शासक करवाते हैं, जैसे कुतुब मीनार का ही, उसी तरह से अजमेर शरीफ का भी अलग अलग जो शासक हैं उन्होंने निर्माण करवाया है। इसका निर्माण 1193 में सुल्तान महमूद खिलजी ने कराया था। ये गेट एक साल में एक बार उर्स के मौके पर खुलता है। इस दौरान दरवाजे के ऊपर एक झंडा भी लगाया जाता है। जन्नती दरवाजा, जो कि 14वीं सदी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश के थे उन्होंने बनवाया था। चांदी का बना यह दरवाजा एक साल में 4 बार खोला जाता है। निजाम गेट, इसे 1911 में हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। यह दरगाह में जाने के लिए महत्वपूर्ण दरवाजा माना जाता है। जो अजमेर शरीफ है ये मुस्लिमों में पवित्र स्थल माना जाता है, काफ़ी चर्चाओं में रहता है। अजमेर शरीफ दुनिया भर के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यह अजमेर शरीफ जो है इसका एक मशहूर ऐतिहासिक स्थान रहा है।
सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि फारस से थे, 1192 ईस्वी में अजमेर आए और यहीं पर आकर के बस गए थे। फिर 1236 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो मुगल बादशाह हुमायूं थे बाबर के पुत्र, जो कि बाबर जिसने मुगल काल की भारत में नींव रखी थी, उनके पुत्र हुमायूं ने इस दरगाह का निर्माण कराया था। कानूनी पहलू अगर हम देखें तो अभी इस पर मामला अदालत के विचाराधीन है। अभी जो अदालत है उसने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। इसमें एएसआई की कोर्ट ने सर्वे पर जो है निर्णय लिया है कि एएसआई की जो सर्वे है वो यहाँ पर कराया जाए और पूरी जांच पड़ताल कराई जाए। तो यहाँ पर अगर हम कानून के हिसाब से देखें कि किस तरह से वर्तमान की जो इमारतें हैं वही रहनी चाहिए, इतिहास को खोदना चाहिए, इतिहास के हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ऐसे में जो देश की आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कानून क्या कहता है, कानून में क्या है, तो 15 अगस्त 1947 के बाद से धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि अब हमारे देश में अगर हम देखें तो प्राचीन समय से ही अलग अलग लोग जो हैं वो आते हुए दिखाई देते हैं। सबसे पहले भारत में एंटर होते हुए दिखाई देते हैं आर्य, उसके बाद में हमें दिखाई देते हैं जो उत्तर एशिया वाला क्षेत्र है, मध्य एशिया वाला क्षेत्र, यहाँ से ईरानी भी आए थे, यूनानी भी आए थे। अलग अलग टाइम पर अलग अलग शासकों ने भारत में एंट्री की, जिन्होंने रूल किया। मुगल भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए। लेकिन जब हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए 15 अगस्त 1947 को, जब से सत्ता अपने ही नागरिकों के हाथ में आ गई, उसके बाद में जो चीज़ें हुई उनको वर्तमान में लेकर के चला जाता है। धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को थी। यानी कि उससे पहले की जो भी स्थिति थी वो उसको मानो या ना मानो, लेकिन जो 15 अगस्त 1947 को थी वही रहेगी वर्तमान में भी। अगर यह साबित भी होता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़ करके बनाया गया था, तो उसका जो वर्तमान स्वरूप है वही रहेगा, उसको तोड़ करके नहीं हटाया जाएगा। कानून में ये लिखा है 15 अगस्त 1947 से पहले के विवाद पर कोई नया मुकदमा नहीं जारी होगा। यानी कि जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्यवाही खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा जो है या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। अगर पहले से कोई मुकदमा चल रहा है 1947 से 15 अगस्त 1947 से पहले कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको खत्म कर दिया जाएगा और आगे उस पर कोई मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे कानून में कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि उसके बाद में किसी इमारत को तोड़ करके कोई दूसरी इमारत बनाई गई है, कोई धार्मिक स्थल बनाया गया है, तो ऐसे में उस पर कार्रवाई हो सकती है 15 अगस्त 1947 के बाद वाली चीज़ों में। 15 अगस्त 1947 वाली से पहले की कोई भी चीज़ें जो है माने यहाँ पर नहीं होंगी, जो जिस फॉर्म में है वो उसी में रहेगा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद अगर हम देखें तो वहाँ पर तो मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया, जिसमें आज हम अयोध्या का इतना बड़ा जो राम मंदिर है वो देखने को मिलता है। द प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होंगे। इसकी वजह से जो कोर्ट ने था वो फैसला दिया था जिसमें बाबरी मस्जिद को तोड़ करके जो है अयोध्या का मंदिर बनाया गया था। 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है जो इस प्रकार की कोई भी गतिविधि करता है। अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की सजा और जुर्माना भी पड़ सकता है। यानी कि अगर कोई 15 अगस्त 1947 की बाद वाली जो पहले से धार्मिक स्थल हैं उनको अगर तोड़ने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो उस पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है। तो वहीं अगर हम अपने संविधान को देखें तो संविधान में भी इसको लेकर के प्रावधान है, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे धर्म रहते हैं, उन्हीं की सबको देखते हुए जो है हमारे जो संविधानकर्ता थे जिन्होंने संविधान को बनाया, उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की पूर्ण स्वतंत्रता दी, जिसमें हमने देखा कि अनुच्छेद 25 और 26 सभी को अपने धर्म मानने, उसका पालन करने, जो प्रचार प्रसार है या दूसरों को बताने के लिए भी पूरी छूट दी गई थी, जिसमें जो धार्मिक स्थल हैं उनको जो है निर्माण करवाने या फिर उस धार्मिक स्थल को सुरक्षित रखने का भी प्रावधान संविधान में किया गया है। लेकिन इसका प्रभाव जो है पूरी तरह से नकारात्मक देखने को मिल सकता है। अगर इसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली तो देश में जहां टेक्नोलॉजी आज की दुनिया इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, स्पेस में आगे बढ़ चुकी है, वहीं कहीं ना कहीं आज भी हम अपने इतिहास में घूम रहे हैं। सामाजिक संप्रदाय संवेदनशीलता यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो समाज है यहाँ पर बंटवारा देखने को मिलेगा, दो धर्मों के बीच में काफ़ी झड़पें देखने को मिलेंगी। जिस प्रकार की संभल की घटनाएं देखने को मिली थी उसी प्रकार अजमेर शरीफ को लेकर के भी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। देश का माहौल ख़राब हो सकता है। जहां देश एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वहीं इस चीज़ों में देखने को मिल रहा है ऐतिहासिक स्थलों पर अन्य दावों की संभावना भी बढ़ सकती है। जो इस प्रकार की घटनाएं हैं उनसे क्या होगा कि अन्य स्थलों पर भी फिर प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे। तो मामला न्यायिक प्रक्रिया में है, अभी पेंडिंग है, क्या निर्णय आएगा कोर्ट का वो आगे आने वाले
समय में पता चलेगा क्या फ़ैसला देती है कोर्ट। लेकिन अभी एएसआई की जो मांग है उसको किया जा रहा है कि इसका सर्वेक्षण किया जाए ताकि यहाँ पर पता चल सके। लेकिन ज़रूरत है कि देश को आगे बढ़ा जाए, एजुकेशन में बच्चों को स्किल दी जाए। जो जहाँ दुनिया पूरी स्पेस में घूम रही है वहीं हम आज भी अपने इतिहास में घूम रहे हैं, तो ज़रूरत है आगे का फ्यूचर देखा जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।